हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन आर इन द रेशियो 9:5. A path 3.5 meter wide running all around inside it has an area of 1911 square meter. Find the dimension of the garden. ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। क्या है? एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और इस गार्डन के अंदर जो है एक पाथ है, मतलब दौड़ने के लिए जो एक पाथ, एक रास्ता बनाया गया है। ठीक है, एक रास्ता बनाया गया है इस रेक्टेंगुलर गार्डन के चारों तरफ से। रेक्टेंगुलर गार्डन के अंदर चारों तरफ से एक रास्ता बनाया गया जिसकी जो है विड्थ, जो जिसकी चौड़ाई जो है सभी जगह से सेम है। 3.5 मीटर, इधर से भी 3.5 मीटर, इधर से भी 3.5 मीटर, इधर से भी 3.5 मीटर। ठीक है, मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और उस गार्डन के अंदर जो है यूनिफॉर्मली चारों तरफ से एक रास्ता बनाया गया है लोगों को जाने के लिए, आने के लिए, जिसकी विड्थ जो है, जिसकी चौड़ाई जो है सभी जगह से सेम है। और इस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो लेंथ और ब्रेथ जो है वह रेशियो के फॉर्म में है। क्या चीज का फॉर्म है? रेशियो के फॉर्म में है। तो इसका एक्चुअल फॉर्म कैसे मिलेगा? डेट मीन्स अगर 9:5 है तो इसका मतलब इसका एक्चुअल लेंथ जो है 9x हो जाएगा और इसका एक्चुअल ब्रेथ जो है वो 5x हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा एक बात सुनो कि अगर हमें मान लेते हैं हमारा जो पाथ कौन सा है, यही वाला ना पाथ है। देखो समझना, यही हमारा क्या है? पाथ है जो कि गार्डन के चारों तरफ से बनाया गया है, गार्डन के इनसाइड में चारों तरफ से बनाया गया। ठीक है, ठीक है, यही ना हमारा पाथ है। तो बोल रहा है इस पाथ का जो एरिया है वह 1911 स्क्वायर मीटर है। तो बताओ गार्डन का डायमेंशन क्या होगा? डेट मीन्स उसकी लेंथ एंड उसका ब्रेथ क्या होगा। तो देखो इसका नेमिंग कर लेते हैं ABCD। ये हो गया, मान लेते हैं E, या FGH। ठीक है, एक बात समझो, अगर जितना ये रेक्टेंगुलर जो गार्डन है, अगर रेक्टेंगुलर गार्डन के एरिया में से मतलब ABCD रेक्टेंगल जो है आपका, रेक्टेंगल ABCD में से अगर रेक्टेंगल EFGH को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, तो क्या केवल मेरा बचेगा इसी रीजन के एरिया? मान लो तो इस रीजन को हम, इस रीजन में से, टोटल रीजन में से यह वाला रीजन जो हमने किसी प्रकार का सैडेड नहीं किया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो क्या हमारा केवल ये रीजन बच जाएगा जो पाथ का रीजन है? ऑफ कोर्स। तो हम क्या करेंगे, तो चलते हैं सबसे पहले इसका भी डायमेंशन लिखने। देखो AB जो है, AB का वैल्यू कितना है? 9x है। और EF के AB क्या, और BC के क्या है? तो BC जो है आपका 5x है। तो देखो अब इसका इंटरनल आ जाओ, EF का वैल्यू कितना है? तो देखो इधर से भी 3.5, इधर से भी 3.5 है, चारों तरफ यूनिफॉर्मली है चारों तरफ से। ठीक है, तो देखो तो यहां AB जो है आपका है 9x है और यहां से लेकर यहां तक 9x है, लेकिन हमें इतना ही चाहिए। तो अगर इसमें से 9x में से 3.5 और 3.5 के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमारा EF निकल जाएगा? ऑफ कोर्स। तो 9x में से देखो 3.5 कितना हुआ? 7 हुआ जी। तो इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा EF का वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह BC इक्वल टू कितना है? 5 सेंटीमीटर, और उसमें से 5 सेंटीमीटर में से देखो ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है, 3.5 प्लस 3.5 कितना हुआ? 7 हुआ। तो 7 में से 5x में से हम 5x में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा FG का वैल्यू आ जाएगा जी। तो ये क्या हुआ? 5x में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ द पाथ। तो यहां देखो एरिया ऑफ द पाथ ऑलरेडी गिवन है। एरिया ऑफ द पाथ क्या है? एरिया ऑफ द पाथ जो है आपका 1911 स्क्वायर मीटर है। और एरिया ऑफ द पाथ निकालने के लिए क्या होगा? एरिया ऑफ जो है ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स EFGH को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना के इक्वल हो जाएगा? 1911 के। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD का वैल्यू क्या है आपका? यहाँ पे है
9x इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 9x इंटू 5x, इसका भी क्या होगा 9x माइनस 7 इंटू जो है 5x माइनस 7, ठीक है। ये आपका फाइंड आउट हो इक्वल टू 1911 हो गया। तो देखो 9 बचे 45, ठीक है, 45 एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब इन ब्रैकेट रखते हैं 9, देखो 9x इंटू 5x मतलब 45, 9 पे 45 एक्स स्क्वायर, देन 9 सच कितना होता है 63 होता है, 63 एक्स होता है। उसके बाद 7 से तो 7 बचे 35 एक्स हो गया, देन 7 से 49 49 हो गया इक्वल टू 1911 हो गया। तो देखो 45 एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस गिव्स 45 एक्स स्क्वायर 45 माइनस इंटू माइनस प्लस 63 एक्स माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस 35 एक्स, देन माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस 49, ठीक है, इक्वल टू 1911 हो गया। 45 एक्स स्क्वायर से 45 एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि दोनों के वैल्यू सेम है, दोनों पे पावर सेम है। तो 63 प्लस 35 कितना हो गया, तो आपका 5 3 8 6 3 9 98 एक्स इक्वल टू 1911 माइनस 49 इधर आ गया तो प्लस 49 आ गया। तो 19x इक्वल टू 9 1 10 4 1 5 कितना हुआ 9 1 10, उसके बाद से ये 49 होगा क्या जी 7 49, ठीक है, 9 1 10, उसके बाद 4 1 5, देन आपका 9 और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो इतना हुआ क्या, इतना तो नहीं होना चाहिए जी, 9 1 10 10 हो गया, 4 1 5 1 6 होगा जी, 6 होगा 6, वहीं तो बोल रहा हूँ ना। तो देखो x इक्वल टू कितना हुआ 1960 बाई 98, तो देखो 98 से तो 2 बार में कैंसिल ऑफकोर्स हो जाएगा, डेट मीन्स जो है x इक्वल टू 20 आ गया। तो देखो x इक्वल टू 20 आ गया, हमसे क्या बोला गार्डन का, तो गार्डन का लेंथ को हमने क्या माना था, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ लेंथ ऑफ गार्डन, गार्डन का लेंथ को हमने क्या एज्यूम किया था 9x। तो चलो जी, तो 9 इंटू 20 कितना हो गया 180 मीटर या सेंटीमीटर है जी, मीटर है। और ब्रेथ ऑफ जो है गार्डन, ब्रेथ ऑफ गार्डन कितना हो गया आपका 5x, डेट मीन्स होता है 5 इंटू 20, डेट मीन्स 100 मीटर हो गया। तो देखो, तो यहाँ लिखोगे हैंस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गार्डन इज 180 मीटर एंड 100 मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।